कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किसी मासूम बच्चे की जान चली गई, उसकी आखिरकार जिम्मेदार कौन? आइए देखते हैं सच्चाई। जय हिंद साथियों, खबरें और भी है टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आर्य कॉलोनी के यहाँ के शिवसेना का कार्यकर्ता हैं और एंथोनी डिसूजा भाई काफ़ी सालों से शिवसेना का स्वागत करते हुए उन्होंने काफ़ी सेवाएं की है यहाँ पर आर्य कॉलोनी में, और जन सामान्य के हिसाब से लोगों का सेवा भी किया है। आज जानते हैं उनका ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वाडिया हॉस्पिटल में इनका जो पोती का निधन हुआ है, उनके दुख में हम भी शामिल हैं, हमारे पूरे चैनल और हमारे समाज पूरा शामिल इसमें है। उनके दुखों में हम भी शामिल हैं, लेकिन इनके दुखों का अंत नहीं है। आइए जानते हैं, वाडिया हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, मगर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या घटना हुई जो एंथोनी भाई के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। उस डॉक्टरों के कहना, डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीना पहले इस बच्चे का जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, 6 महीने पहला या बाद में कुछ ऐसी घटना घटी हुई जरूर है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं छुप रही है। हम सच्चाई बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं, एंथोनी जी आपके साथ क्या घटना घटी है और आप क्या कहना चाहोगे? घटना ऐसी घटी है कि मेरा जो नातू है, जो नातिन, वो आज वो उधर से लेके जाने के बाद घर से उसका था सोनोग्राफी के लिए उसको डेट दिया था, उन्होंने बुलाया था। तो वो जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को सोनोग्राफी करना है, तो आपके घर के 2-3 आदमी लगे, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई पेट पकड़े, तो उनको लगता है ऐसा। उन्होंने 3-4 आदमी को हम लोग को बोला था लेके आओ। तो मेरा नातू उनको लेके चला गया कि भाई चलो, 3-4 लड़के लोग और उनकी वाइफ वो सब चले गए। जाने के बाद डॉक्टर सोनोग्राफी वाली डॉक्टर थी, उन्होंने कोई 500 मिली डालने का था दवा, वो कुछ तो भी 250 मिली डाला। वो 250 डालने से वो छोकरी की मौत हो गई। बोले तो उस टाइम मौत हो गई थी उसकी। होने के बाद ऐसा हो गया कि वो चमत्कारी बोलना होता है भगवान का कि वो हम लोग को यहाँ आर्य कॉलोनी में मालूम पड़ने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँचने का, तो लड़की उधर पड़ी ली थी, उसको कोई देख नहीं रहे थे, वो लोग का कोई टीम उधर नहीं थी। तो हम लोग जाके बहुत चिल्ला किया, ये क्या लगा है, आप लोग क्या ध्यान दे रहे, इतना पैसा डाला तुमने, बच्चे को क्यों मार डाला, क्या हो गया तुम लोग, ये तो बच्चा घर से खेलते आएला है, क्यों अभी ऐसा हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग तो इलाज कर रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं? तो उतने में वो हमारे सामने वो लोग तो ICU रूप में लेके गए, और उधर से उन्होंने अपना प्रोग्राम चालू किया काम करने का। वो लोग का फिर उसमें यश आया, वो लड़की वापस जिंदा होने के बाद थोड़े टाइम में डॉक्टर आके बोला भाई आपकी तो वो लड़की अच्छी है, आप कैसे ऐसे चिल्लम काट कर, मतलब अभी तो मरी थी, घोषित आपने किया, मैंने नहीं किया, आप ही बोल रहे हो ऐसा हो गया, वो खत्म हो गया, हम लोग क्या करें? तो तुम्हारी इधर से लाए, हम तो घर से अच्छा लेके गई है, लड़की अच्छी गई लिए, और इतनी अच्छी लड़की थी कि वो 7 महीना हो गया उसको डिलीवरी होके, 6 महीना उनके पास ही एडमिट थी, उनके डॉक्टर के पास, अपना हॉस्पिटल में, वाडिया हॉस्पिटल में थी। उसके वहाँ से वो लोग ने थोड़ा टाइम के बाद ऐसा कुछ ज़्यादा पेट उसका फूक गया करके उन्होंने वाडिया उसको बच्चे का वाडिया उसमें बच्चू वाडिया में सिर्फ चिल्लाने के, वो बच्चू वाडिया में लेके जाने के बाद उन्होंने उधर उनका इलाज किया। फिर वो पेट का एक ऑपरेशन किया कि उसका पेट में संडास रुकेला है, पेट फाड़ना पड़ता है, ये होगा फूट जाएगा, वो लोग ही बोल रहे हैं सब बात। तो मैंने उनको बोला पेट फाड़ने का मतलब क्या हो गया, पेट कैसा फाड़ेंगे, इतना फूक गया तो आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोला नहीं, वो उसका पेट में संडास पेशाब रुका है, तो उसके लिए हमको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है बोला, आप ऑपरेशन करो। हम लोग ऑपरेशन को परमिशन दिया, उन्होंने ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने उधर क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना उनसे रुका सब हो गया। फिर उन्होंने डिस्चार्ज दिया, बोला आप घर में लेके जाओ। घर में फिर इधर आके जो तारीख को बुलाते वो तारीख को हम लोग भेजे। तो लास्ट अभी सोनोग्राफी का तारीख था कि वो बच्चे का जो टर्म क्या बोलते हैं उसका ऑपरेशन हो गया है, तो उसको हम लोग को चेक करने का, उसको क्या बोलते हैं उसको, कोई सेप्टिक हो गया कि कुछ हो गया, वो हमको चेक करना है।
उसके लिए वो हम लोग बोले ठीक है, आप जब ऐसे बोलते तो देख लो आपके हिसाब से। तो वो लोग ने देखा तो बोला आज उसका सोनोग्राफी करते हैं, उसका जो हम लोग ने ऑपरेशन करके नली बाहर निकला वो अंदर डालना है, तो हम लोग वो देखने के लिए हम लोग आज ये सोनोग्राफी, मतलब ठीक है आप करो। उन्होंने सोनोग्राफी चालू किया, बच्चे उधर था, तो उसी टाइम उन्होंने जो डोज डाला वो डोज के बाद वो छोकरी काला पीला हो गया था, मतलब वो एकदम इस वीडियो ऐसी को हालत में लाइक थी करें, कि हम लोग हमारे को इतना चैनल बुरा को लगा कि सब्सक्राइब आप करें चिल्लम और चाट बेल के आइकन हॉस्पिटल में जरूर प्रेस चिल्लाने का करें। अधिकार नहीं। ये हम लोग बहुत किया, पुलिस बुलाया, हम लोग सब किया, लेकिन वो लोग ने उस टाइम क्या किया, पुलिस को बोला कि हम लोग इसका सब करते हैं, आप कुछ करो मत, ये बात खत्म करो, हम लोग उसका अच्छा करता है, हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं। आज 7-7.5 लाख रुपए हम लोग उस टाइम डाले थे, आणि आज ये खाली एक ऑपरेशन का उन्होंने पैसा नहीं, वो भी ऑपरेशन उनकी गलती से हो गया कि सुई मारने से उसके पेट में छेद गिर गया, वो छेद के वजह से वो छोकरा एकदम क्रिटिकल में चला गया, इतना उसको तकलीफ होने लगा। तो वो सब गलत काम वो लोग ने किया है। मेरा वो डॉक्टर, वो जो मैडम थी जिसने उसका सोनोग्राफी, उसको हमको खाली मांगता है कि उनको सजा होना मांगता है। जो सोनोग्राफी किया और जो सिलिंग चढ़ा, हाँ, उस हॉस्पिटल के नर्स थी या कौन? वो उधर की डॉक्टर ही ने जो ये करते सोनोग्राफी, वो डॉक्टर ही ने, लेकिन वो बोलते हमारे बड़े डॉक्टर ने है ही नहीं। काय बघायचं बघून घे, नाही रडून घे एकदम, ऐकून नाही आता चाललं ते घर आता घालायचे ते एकटे घाला, मागची तुला त्रास होईल त्याचा, रडून घे, काय रडायचं ते। आणि तो मम्मी बोलते हिरवी नाही पडली, साथियों जानते हैं जो जिस बच्चे का मौत हुआ है वाडिया हॉस्पिटल में, उसकी माँ जो सामने खड़ी है, आज उनके इस दुख में हमारे चैनल साथ में है, तमाम जनता भी साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बच्चा जिस हॉस्पिटल में ऑफ हुआ है, आप क्या घटना वहाँ पर घटी, आप खुलासा बताएंगे? मेरी बेटी जिस दिन वहाँ पे एडमिट हुई है उस दिन उसको मतलब 9 तारीख को सोनोग्राफी के लिए बुलाया था, और वहाँ पे 50 ml की जगह पे 250 ml देके उसका पूरा पेट फूका दिया, और हमें बोले कि उसको घर पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे फिर उसके बाद में उसको एकदम सीरियस ही कर दिया और बोले कि वहाँ से उन लोगों ने सीरियसनेस में ही लेके आए थे। और वहाँ पे जब उसको एडमिट किया तब उसकी तुरंत बोले कि तुम साइन दो, हमें उसका जो सर्जरी है ना, उसके जो पेट फूका है उसका जो पानी है वो निकालना है करके। तो सोनोग्राफी के लिए उन लोगों ने उसकी वो भी साइन दी, हमने नहीं दी तो हमें धमकी देने लगे, नहीं हमें देना ही पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तो क्या हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। उसका नाम तो मतलब वो डॉक्टर का नाम इतना नहीं पता मुझे, क्योंकि वो सर्जनी से, उसमें जो मेन है उसका नाम खाली पता है, प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा करके, प्रज्ञा पेंडेकर। उन्होंने बताया, उनकी टीम आई थी, हमें सबको बुलाया वहाँ पे और बोले कि भाई जो भी है कुछ हुआ नहीं है, वो उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और उन लोगों को उन्होंने सब कुछ बताया कि नहीं तुमला मतलब उसमें आंतड़ी फूट गई होगी, फूट गई है, हमें ऐसा लगता है, हम उसकी सर्जरी करके देखेंगे, उसका फिर से आंतड़ी निकाल के हम चेक करके फिर से क्या है क्या नहीं वो सब हमें करना पड़ेगा। और उसी दिन रात को 7 बजे, पहले बोले कि 7 बजे होगा ऑपरेशन, फिर बोले कि 9 बजे लेंगे, ऐसे कर करके 11 बजे उसका ऑपरेशन के लिए लिया। 11 बजे से 2 बजे तक उन लोग का वो प्रोसीजर चालू रहा। 2 बजे मेरी बेटी को बेहोशी की हालत में शिफ्ट किया वार्ड में, NICU में, वहाँ पे गई तो दूसरे दिन उन लोग बोलते नहीं अभी ठीक है, स्टेबल है। उसके बाद में बताते कि नहीं वो एकदम ही सीरियस है, उसकी जो हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए हैं, उसका AC वहाँ पे फुल फास्ट रहती है, AC भी कम नहीं किया ना, उसके आंग पे कुछ चादर वगैरह दी और हमें बताया खाली पैर ढक दिए और बोलते हैं हमने उसको गर्म के लिए चादर ओढ़ा के रखी है,
और उसके बाद में उसका तो भी नॉर्मल पे नहीं आ रही थी। बोलता है हाई लेवल की डोज देके देखेंगे, और सिस्टर लोग को पूछेंगे तो सिस्टर बोलते हैं डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर को बोलेंगे तो पूछेंगे तो बोलते हैं अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना है, उसको इन्फेक्शन बहुत हो गया है, ऐसे इन्फेक्शन हो गया है तो हमें रिपोर्ट दीजिए ना। वो रिपोर्ट बोलते हैं नहीं, वो स्कैनर पे उन्होंने रिपोर्ट निकाला है तो वो उन लोगों को डायरेक्ट आएगा, हमारे हाथ में नहीं दे सकते। एक बात बताइए, हॉस्पिटल में और इस बच्चे का डिलीवरी कहाँ है? नवरोजी मेटेरियल हॉस्पिटल है वो, और ये जो है वो बाई जीराबाई हॉस्पिटल है विजयवाड़ा। वहाँ पर जो बच्चे का जो डिलीवरी है उस वक्त तक भी लोग जब हॉस्पिटल लेके जाने से पहले ठीक नहीं होता? हाँ उनका एकदम रिपोर्ट ठीक में था, कुछ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, सब रिपोर्ट अच्छा, नॉर्मल अभी है। जो इस हॉस्पिटल में लेके गए, इस हॉस्पिटल का पूरा नाम बाई जीराबाई बच्चूवाड़िया। बच्चे वाला। हाँ अच्छा, जो बच्चे को लेके गए आप यहाँ से इस हॉस्पिटल, हाँ। वो स्वस्थ थी? एकदम स्वस्थ, मतलब पूरी स्वस्थ खेल रही थी हाथ में। हमारे साथ वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, हमने गार्ड लोगों से पूछा। आज जो डॉक्टरों की लापरवाही से मुझे इस वक्त आपके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन सच्चाई को बाहर लाने के लिए अपने आप जैसे माताओं का सख्त जरूरत पड़ती है। आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार को तो यही विनती करेंगे, भाई तुम बता रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, तुम ट्रस्टी के थ्रू कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी वो मान्य करते, पर किसी बच्चे लोगों को तुम गुनाह मत करिए ना। आप बताते हो ट्रस्टी है, हम वो चीज़ तुम्हारी, हम तुम्हें सपोर्ट किए, ठीक है, और तुम बोलते हो नहीं हम तुम्हें मदद करेंगे, ये सब तो गलत है। भाई आज के बाद खाली इतना ही है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी बच्चे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हमने बहुत नाम सुना था कि यहाँ पे हर माँ बाप हंसते रोते गए वो हंसते आए, हम गए हंसते हमें रोके भेजा। किसी को भी वहाँ पे भेजे तो पर खाली उनको रोते मत भेजना, जो भी है उनको साफ साफ बता देना कि भाई तुम्हारा बच्चा है कि नहीं। इतने दिन रख के हमारे बच्चे को तड़पाना नहीं, खाली इतना हम विनती कर सकते। एक बेचारी माँ का सरकार से क्या अपील की आप जान सकते हो? एक माँ के दिल पे क्या बीत रहा, अपना लाल खोने के बाद में आज उसके दिल पे जो बीत रहा है, क्या समस्या हल हुआ? नहीं हुआ तो होना चाहिए, लेकिन इस माँ का जो दर्द है आप सभी लोग ध्यान में रखें। इनकी जो दर्द है उस दर्द में पूरे जनता का दर्द है। आज दादा का दर्द, माँ का दर्द, एक पिता का दर्द हर कोई जान के उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन हम भी सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो कर्मचारी लापरवाही करती है, ऐसे कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट, अपने हॉस्पिटल में ना रखे। हमारा चैनल हर सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने रहेगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए। खबरें और भी है टीवी न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।